आपकी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, और वी कैन से प्रोफेशनल डिग्रीज कंप्लीट हो गई है, एंड यू हैव सच अ प्लीजिंग पर्सनालिटी, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मिस कर रही है, जो आपको आपके करियर के पीक तक नहीं पहुंचा पा रही है, या आपके बिजनेस में हाइक नहीं ला पा रही है, और आप अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो, वो नहीं हो पा रहा है, तो व्हाई डोंट यू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग? Well, I just want to give a glance, or I just want to suggest you that you should focus on your communication skill and the social skills. This communication skill and social skills are really very very important to maintain or to build a strong relationship. ऐसा कहा जाता है कि व्यवहार ही व्यापार है, तो ये बिल्कुल सही बात है. If you have good relationship in this world, definitely you can groom your career in a perfect manner. तो सबसे पहले विल कवर व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव लिसनिंग की. ऑलवेज फोकस ऑन लिसनिंग. अगर कोई सामने वाला आपसे कुछ बात कर रहा है तो यू ऑलवेज ट्राई टू फोकस दैट व्हाट अ स्पीकर वांट्स टू से, एंड ऑलवेज शो इंटरेस्ट. It really gives a good connection toward the person whom you are talking. Maintain a proper eye contact. Eye contact is very important. Like if you are not giving a proper eye contact, ना it seems ऐसा लगता है कि या तो आप interested नहीं है, या somewhere it is not actually what you want to listen. And अगर आपके मन दिमाग में कुछ क्वेरीज है तो क्लेरिफाई ऑल योर क्वेश्चंस. इफ यू एनी क्वेरीज, अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो ट्राई टू रिजॉल्व दैट क्वेरी. उसे अपने साथ लेके मत जाइएगा, नहीं तो कम्युनिकेशन आपका पूरा नहीं होगा. द नेक्स्ट वन इज दैट इज क्लियर एक्सप्रेशन. दिस इज व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं तो दैट कवर्स अंडर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज व्हाट? योर बॉडी लैंग्वेज, योर टोन ऑफ वॉइस, योर कंसाइज लैंग्वेज. सो ऑलवेज ट्राई to have a proper compact body language. When we talk about non-verbal communication, so you should have a very proper compact body language. Okay, so आप इसका एक complete video देख सकते हैं. हमने playlist में इसका पूरा एक complete video दिया है कि non-verbal communication के अंदर क्या क्या आता है. All your body gestures, your facial expression, your eye contact, your hand movement, your leg movement, how you stand, how you sit, how you walk, all the things we cover under that इंक्लूसिव ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑल्सो. तो आप वो उसके अंदर देख सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन कम्युनिकेशन स्किल इज एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग. लाइक हाउ मच यू अंडरस्टैंड द अदर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इसलिए बोलते हैं ऑलवेज शो इंटरेस्ट इन अदर्स एंड अंडरस्टैंड द अदर्स फीलिंग, हाउ दे फील. ऐसा हमें कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए जिनसे उनकी फीलिंग हर्ट हो, या कुछ ऐसे स्टेटमेंट, कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स नहीं बोलने चाहिए जिससे हमारी लैंग्वेज या हमारा खुद का कॉन्वर्सेशन डोमिनेटिंग लगे, राइट? बिकॉज हमें दोनों ही, हम इफ वी आर अ स्पीकर देन वी गिव चांस प्रॉपर टू द लिसनर ऑल्सो, एंड वी गिव चांस टू देम टू स्पीक ऑल्सो, सो दे कैन गिव द फीडबैक वेदर दे आर गेटिंग द थिंग्स और नॉट. नेक्स्ट इज फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन. फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन की बात करते हैं तो ऑलवेज सीक एंड प्रोवाइड द फीडबैक. आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, वो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन. अगर हम अभी भी नहीं बोलेंगे तो जैसे हमें क्लास में कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं होते थे, वो अब भी हमारे कंसेप्ट ऐसे ही रह जाएंगे. तो ऑलवेज ब्रिंग क्लैरिफिकेशन इन योर कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी. अडेप्टेबिलिटी मतलब जैसा होता है माहौल वैसे में आप रम जाओ, है ना? डू एज द रोमन्स डू इन रोम, ऐसा कहावत है. तो वैसे ही बोलते हैं कि एडजस्ट योर पर्सनैलिटी स्टाइल इन विच यू आर लिविंग, एडजस्ट योर कम्युनिकेशन स्टाइल टू सूट इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड विद पीपल. हम जहाँ हैं हम वहाँ वैसी भाषा में बोलेंगे, उस तरह से रहेंगे तो लोग हमें समझ पाएंगे. अगर आप किसी रिमोट एरिया में है, गाँव में है, जहाँ लोगों को इंग्लिश नहीं आती और आप इंग्लिश में अपनी सारी बातें बोल जाए तो कैसे समझेंगे व्हाट यू वांट. तो always try to bring adaptability in your personality. Next is conflict resolution. Address conflict and its causes. कि आज जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो झगड़े हैं, वो क्यों हैं, ठीक है? उसका तह तक जाइए, उसका सॉल्यूशन निकालिए. फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशन रेदर देन ब्लेमिंग. ब्लेमिंग गेम्स जो होता है वो बहुत दिन तक नहीं चलता है. somewhere it stops and it breaks your relationship, or it will affect your career also. So always find out कि what are the reason behind that conflicts and try to find out the solution rather than blaming. As every coin has two faces, so one is the communication skill जो हमने अभी cover करी है, और the second one is social skills, right?
So give a glance to what are the things that are required to develop a good social skills ताकि आप अपने relationship और strong और healthy और positive manner में लोगों से बना सकें. तो first one is that emotional intelligence. What is emotional intelligence? Like it is all related with your own emotions. So recognize and manage your emotions. बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत गुस्सा आता है, हम नहीं इंटरेस्टेड रहते हैं, इरिटेशन हो रहा है, बट ट्राई टू मैनेज दैट इमोशंस इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक. That is the first one. And the next one is empathy and understanding. Empathy and understanding is all related with your own tuning or your own vibes with others. Always show kindness towards others. अगर कहीं कोई तकलीफ में है या वो कुछ नहीं कर पा रहा है तो try to find out the reason. Develop that empathy, develop that understanding and work on it. उसे वहाँ पे उसे समझने की कोशिश करिए. And the next is positive attitude. Always try to have a positive aura around yourself. Right? ऐसा बोलते हैं आप हमेशा आशावादी रहेंगे तो आप आगे बहुत जा पाएंगे. Every failure, everything has a reason. अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव भी हो रहा है तो always take it as a positive. Maybe in future you realize that कि जो हुआ है सब अच्छे के लिए हुआ है. तो always take a supportive outlook towards your life. And the next is respect. It is being said that give respect and get respect. अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको रिस्पेक्ट देना होगा. इट डजेंट मैटर कि हम सिर्फ बड़ों को ही दें. अगर कोई हमसे छोटा है उसे भी अगर हम रिस्पेक्ट से बोलेंगे तो वो हमें उतनी ही ऑनर से रिप्लाई करेगा. इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ रिलेशनशिप. तो ऑलवेज टेक इनिशिएटिव टू बिल्ड अ न्यू रिलेशनशिप एंड मेंटेन इट. सपोज इन केस आपके आसपास कोई नया पड़ोसी आता है जो इज न्यू टू द सिटी, इज न्यू टू द एनवायरमेंट, तो आप इनिशिएटिव लेके उसे वहाँ पे कंफर्टेबल फील करा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, उसे उस एटमॉस्फेयर में डेवलप कर सकते हैं. इन दिस वे यू स्टार्ट मेकिंग योर रिलेशनशिप विथ योर नेबर्स एंड यू नेवर नो इन फ्यूचर डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप विल गो एंड ब्लूम इन अ वेरी ब्यूटिफुल मैनर. And the last but not the least, that is self-awareness and self-regulation. So there's a word that is SWOT: strength, weakness, opportunity and threat. So understand your strength, your weakness, your emotions and try to regulate all that things in a proper manner so that you can use your power in a right manner. So आपकी डिग्री और आपकी प्लीजिंग पर्सनालिटी के साथ अगर आप ये दोनों स्किल एड ऑन कर देते हैं जो मैंने बताई है, कम्युनिकेशन स्किल एंड सोशल स्किल, बिलीव मी यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद दिस आउटर वर्ल्ड. So please subscribe our channel and please watch our videos.